हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में टावर ऑफ गॉड एपिसोड 7 का फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कोई भी नाम अगर मैं गलती से गलत बोल दूं तो भाई को माफ़ कर देना यार, शुरुआत है तो थोड़ा सा सहन कर लेना यार, बस माफ़ कर देना। तो चलो शुरू करें। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें जहाद नाम के बारे में पता चलता है। जहाद उस आदमी का नाम होता है जो टावर के टॉप फ्लोर पे सबसे पहले पहुंचा होता है। वही फिर इस किंगडम को बनाता है जिसमें सब लोग रहते हैं। जो लड़की किंग जहाद के साथ एक स्पेशल बॉन्ड बनाती हैं उन्हें प्रिंसेस ऑफ जहाद कहा जाता है। वो जहाद की बेटी नहीं होती, ना उनका आपस में कोई रिश्ता होता है ब्लड का या कैसा भी, बस उन्हें टावर के अलग अलग हिस्सों से लाया जाता है। जब ये लड़कियां प्रिंसेस बनती हैं तो इन्हें कई सारी शर्तें माननी पड़ती हैं। उनमें से एक ये होती है कि ये कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं देंगी। ये शर्त इसलिए होती है ताकि इनके पास जो पावर है वो आगे की बच्चों में या आगे की पीढ़ी में ना जाए। पर कभी कभी ये शर्तें कुछ प्रिंसेस तोड़ देती हैं, जैसे कि अनक की माँ ने तोड़ दी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अनक की माँ एक प्रिंसेस थी और अनक को जो पावर मिली है वो उसकी माँ से मिली है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एंडोर्शिया और अनक को लड़ते हुए दिखाया जाता है। लड़ते लड़ते दोनों ही गिर जाते हैं और एंडोर्शिया बोलती है कि कभी क्या उसकी माँ को ये पछतावा नहीं हुआ। अनक बोलती है नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेव कंट्रोलर की क्लास चल रही होती है। उसमें सभी काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं पर वो कुछ खास नहीं कर पाता, जिसे लेकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है अपने आप से, पर किसी को दिखाता नहीं। बाम को इतना अच्छा करता हुआ देख उसकी हालत और ख़राब हो जाती है और उसका मूड और ऑफ हो जाता है। बाम की क्लास ख़त्म होती है कि वहाँ पे कुन आ जाता है और बाम को बताता है कि एंडोशिया और अनक के बीच में लड़ाई हुई है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई हैं। कुन और बाम के बीच में बात हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर शिप्शु आ जाता है रोते हुए और बोलता है कि जो फ्रेंड मेकिंग का असाइनमेंट उसे दिया गया था वो पूरा नहीं हो पाया और आज आखिरी दिन है उसे सबमिट करने का। अगर उसने ये सबमिट नहीं किया तो वो ड्रॉप हो जाएगा, वो टेस्ट से बाहर हो जाएगा। बाम और कुन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुन जुगाड़ लगा के एंडोर्शिया और अनक दोनों को उनके फ्रेंड मेकिंग असाइनमेंट में जोड़ लेता है, जिससे उनकी जान बच जाती है, शिप्शु की और उसके साथी की। एंडोर्शिया बाम को बताती है यूरी के बारे में, जो हमें पहले एपिसोड में देखने को मिली थी प्रिंसेस ऑफ जहाद, उसके बारे में कि उसे जहाद इम्प बुलाया जाता है क्योंकि वो बहुत गुस्से फ्यूरियस होती है। बातें करते करते एंडोर्शिया की नज़र रेचल पर पड़ती है जो एप्पल ले रही होती है। वो उसके पीछा करती है और वॉशरूम तक पहुंच जाती है और एंडोर्शिया कहती है कि काफ़ी दिन हो गए ना मिले हुए राहेल, मेरा मतलब कि माइकल लाइट। रेचल कहती है कि जब हम अकेले हो तुम मुझे रेचल बुला सकती हो। रेचल फिर बाद में कहती है कि तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो नहीं, तुम मेरे बारे में बात तो नहीं करती। एंडोर्शिया कहती है बिल्कुल भी नहीं। एंडोर्शिया साथ में कहती है कि वो एक अच्छा लड़का है और पूछती है कि तुम अपनी पहचान उससे छुपा क्यों रही हो। वो तुम्हारे लिए अपनी लाइफ को खतरे में डालकर तुम्हारा पीछा कर रहा है। लेकिन राचेल बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। जाते जाते एंडोर्शिया रेचल से कहती है कि तुम जो भी चाहती हो टावर के टॉप पे वो उससे ज़्यादा वैल्यूबल है। लेकिन राचेल उसका भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अगला सीन वेव कंट्रोलर की क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लाउरा से कह रहा होता है कि कुछ अजीब नहीं है कि बाम शिप्शु को मैनिपुलेट भी नहीं करता। क्या लगता है क्या है उसकी ट्रू आइडेंटिटी? और ऐसा ही चलता रहा तो टेस्ट पास करना। तभी इतने में हो की बारी आ जाती है और फिर सीधा हो को रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत होती है। हो थका हुआ अपने बेड पर आराम कर रहा होता है। तभी उसके डोर पर एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हें टावर पे चढ़ना है। लेटर को खोलकर वो उसे पढ़ता है और चौंक जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें टेस्ट डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग जॉइंट पोजीशन टेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं और टेस्ट का एग्जामिनर क्विंट होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें टेस्ट 4 के बारे में बताया जाता है। टेस्ट में 28 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। कमाल की बात तो ये है कि राग और उसके जैसा एक और बंदा पहले से ही पास कर चुके होते हैं टेस्ट को, उन्हें टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दो टीम बनती हैं इक्वल मेंबर्स की, ए एंड बी, लेकिन ये आपस में नहीं लड़ते। इस गेम में 2 प्लेयर होंगे जिन्हें इट कहा गया है। एक इट को खुद टेस्ट ऑफ डायरेक्टर चुनेंगे और दूसरा इट टीम के फिशरमैन कैटेगरी में से चुना जाएगा। दोनों के पास एक एक बैच होगा
जीतने के लिए उन्हें अपनी टीम के इट को गोल तक पहुंचाना होगा या जो इट टेस्ट ऑफ डायरेक्टर ने चुना है उसके बैच को छीनना होगा। अगर टेस्ट ऑफ डायरेक्टर के इट ने दूसरी टीम के इट का बैच छीन लिया तो वो टीम हार जाएगी। टेस्ट डायरेक्टर का चुना हुआ इट कोई और नहीं क्विंट एग्जामिनर ही होता है। फर्स्ट चांस कुन की टीम की होती है। तभी उनमें से एक कहता है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि बाम दूसरी टीम में है, और क्या अगर हम जीत गए तो क्या होगा। तभी कुन कहता है कि बाम फेल हो जाएगा, मैं जानता हूँ। तभी वहाँ क्विंट आता है और उनका थोड़ा सा मजाक उड़ाता है। फिर उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले वो नॉर्मल ही लड़ता है उनके साथ, लेकिन फिर क्विंट को बाद में गुस्सा आ जाता है और फिर जो उनकी वो बुरी हालत करेगा वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। इस एपिसोड में काफ़ी मज़ा आया। इसमें सबसे गलत बंदा मुझे सिर्फ एक ही लग रहा है, वो है हो, जो काफ़ी अजीब और साइको टाइप का लगेगा। देखते हैं आगे क्या दिखाया जाएगा। टिल देन बाय, गुड बाय, सायोनारा।